हेलो साथियों, जय हिंद। आज आपके अपने परिवार ओम एग्जामकर में मैं आपका स्वागत करता हूं और हम देखेंगे ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट इंग्लिश वर्जन है जो एटलस का। उसमें इंडिया इंडस्ट्रियस यानी भारत में कौन कौन से औद्योगिक केंद्र कहाँ कहाँ हैं। इसके हो सकता है कि मैं दो या चार पार्ट तक दे सकता हूं और इसमें बहुत अच्छा कंटेंट है। यकीन मानिए, ये भारत में उपस्थित जो एटलस है उसमें सबसे अच्छा एटलस यही होता है और मैं ये कंटेंट आपको दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई एक चार्ज नहीं है। आप अपने चैनल को प्यार और सपोर्ट कर सकते हैं। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, इसमें चार पार्ट में है। एक ये पार्ट है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये 4 पार्ट में है। और देखिए, ये पॉइंट देख लीजिए पहले। ये जो स्टार बना है ये कैस्यू नट का है, ये कॉटन है, ये जूट है, ये पेपर है, ये रबर गुड्स का है, ये सिल्क और अदर फैब्रिक है, ये शुगर का है, ये टी का है, ये तंबाकू का है, ये वेजिटेबल ऑयल का है। तो हम लोग पहले अपने नॉर्थ इंडिया को पढ़ेंगे और नॉर्थ इंडिया के बाद साउथ पढ़ेंगे। और नॉर्थ इंडिया में भी हम अगर देखेंगे तो पहले ये वाला एरिया कम है, तो हम लोग इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि सबसे पहले हम नॉर्थ वेस्ट पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग ये जम्मू वाला एरिया पूरा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर अच्छा सोच रहे होगे कि यहाँ पर कुछ क्यों नहीं है। अरे साहब, ये अपने पास है ही नहीं ना, ये नहीं है अपने पास, तो ये कहाँ से होगा? ये तो चाइना ने ले लिया है। अब आप सभी लोगों से उम्मीद है कि जब शासन सत्ता में जाओगे तो इस पर थोड़ी सी नज़र ज़रूर बनाए रखना, है ना। तो सबसे पहले श्रीनगर में देखो आप, यहाँ पर 2 औद्योगिक केंद्र हैं। कौन कौन सा है? एक तो है वेजिटेबल ऑयल का, ये देखिए, और दूसरा इसमें है रबर गुड्स का। यानी 2 औद्योगिक केंद्र कहाँ हैं आपकी? श्रीनगर में। अब नीचे अगर हम आते हैं हरियाणा वाले एरिया में, तो एक कैथल में है, ये देखिए कैथल में है आपका। एक तो है कॉटन का, दूसरा है कॉटन है तो भाई कपड़ा के लिए है, तो यहाँ पर सिल्क भी डाल देंगे, तो सिल्क और अदर फैब्रिक है। और जूट का भी, समझ रहे हो, तीनों एक ही जगह आसपास हैं। एक आपका सिल्क है, दूसरा आपका कॉटन है, तीसरा जूट है। और ये देखो कौसाली के आसपास भी एक दिख रहा है, ये भी कॉटन का ही है। आगे पंजाब आ जाते हैं हम लोग, तो लुधियाना में रबड़ गुड्स लगा है, ये औद्योगिक केंद्र है। ठीक, अब हम लोग अगर यूपी में ना जाके, और या तो यूपी ले लेते हैं, चलो ले लेते हैं साथ में। तो अगर हम लोग यूपी में जाएं तो यहाँ सहारनपुर, यहाँ मुजफ्फरनगर, मेरठ के आसपास काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं। और तीनों जगह देख लो आप, ओ माय गॉड, यहाँ पर सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के आसपास शुगर केन की औद्योगिक मिलें बहुत ज़्यादा हैं। और यहीं पर एक मुजफ्फरपुर में सिल्क और अदर फैब्रिक की है। और आप ध्यान से देखिए, यहाँ बरेली के आसपास कितनी सारी हैं। जैसे एक यहाँ पर शुगर की है, दूसरी यहाँ सिल्क की है, तीसरी पेपर की है, चौथी जूट की है, और पांचवी आपकी कैश्यू नट है। तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ लोग ज़्यादा भगते हैं शहरों में, कि शहर में हम लोग कमाने चलते हैं। तो देखोगे कि मेरठ वगैरह में काफ़ी लोग जाते हैं। इधर लखनऊ में भी अपना हब है एक टाइप का। एक तो शुगर केन हो जाएगा आपका, दूसरा आपका वेजिटेबल ऑयल्स का भी है औद्योगिक केंद्र, और आपका एक कॉटन का भी लगा है प्लांट, एक आपका यहाँ पर तंबाकू का प्लांट लगा है, एक आपका जो प्लांट है यहाँ पर जूट का भी लगा है, और एक
सिल्क और अदर फैब्रिक का लगा है। और गोरखपुर में भी सिल्क का फार्म लगा है। कानपुर में भी आपका क्या है, जूट का लगा है। प्रयागराज में देखते हैं अगर, यहाँ पर भी एक शुगर मिल है, यहाँ एक सिल्क का है और अदर फैब्रिक हैं। एक यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल का है और एक यहाँ पेपर की मिल लगी है। अब हम लोग इधर साइड में चलते हैं। तो पहले बोला था ना नॉर्थ इंडिया देखेंगे हम, तो यहाँ ग्वालियर मध्य प्रदेश वाले एरिए में आपका एक कॉटन की औद्योगिक केंद्र है। एक यहाँ आगरा छूटा था, आगरा में है, कॉटन की है। और यहाँ दिल्ली में भी आपकी कॉटन की इंडस्ट्री है। यहाँ फरीदाबाद में अगर देखते हैं तो एक आपको जूट मिल जाता है, एक आपको यहाँ पर फिर से कॉटन मिलता है और एक सिल्क और अदर फैब्रिक का मिलता है। अब हम लोग यहाँ राजस्थान में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखो राजस्थान में तो यहाँ आपको अजमेर में एक सिल्क और अदर फैब्रिक की मिल जाएंगी, एक भिलवाड़ा में आपको मिल जाएगी कॉटन इंडस्ट्री, एक उदयपुर में कॉटन इंडस्ट्री है और जूट इंडस्ट्री भी है। यानी हमारा राजस्थान ख़त्म हो गया और हम अब इसको साथ में ख़त्म कर लेते हैं मध्य प्रदेश। तो भोपाल छूटा था, तो भोपाल में आपका एक जूट इंडस्ट्री है, इंदौर में प्लांट लगा है, एक कॉटन का है और एक वेजिटेबल ऑयल का है। एक अब होशंगाबाद में 2 प्लांट लगे हैं, वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो एक वेजिटेबल ऑयल है और एक जूट का लगा है। ये मध्य प्रदेश वाला एरिया है पूरा आपका। और इंदौर हो भी गया है अपना। अब इधर इसको साथ में ले लेते हैं, गुजरात तो ख़त्म हो जाएगा हमारा इस वाला ये एरिया। जैसे यहाँ पर एक दिख रहा है कांडला, यहाँ पर कैस्यू नट का प्लांट लगा है। राजकोट में वेजिटेबल ऑयल का है, भावनगर में वेजिटेबल ऑयल है और आपका कॉटन है। अहमदाबाद में भी कॉटन मिल है। वेजिटेबल ऑयल की भी फैक्ट्री है यहाँ पर। अब हमारा ये ख़त्म हो चुका था मध्य प्रदेश। तो हम लोग यहाँ पर इंटर करते हैं। तो यहाँ गया में भी आपका कॉटन इंडस्ट्री है। यहाँ एक डालमिया नगर में भी कॉटन की इंडस्ट्री है। ये बिहार है अपना, याद रखना। ये पूर्णिया में भी आपको तंबाकू की इंडस्ट्री मिलती है। भागलपुर में आपको सिल्क और अदर फैब्रिक की मिलती है। और यहाँ पर कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि ये बांग्लादेश है। और यहाँ पर कुछ नहीं है, क्यों? ये नेपाल है और ये आपका भूटान है। और हम लोग इसको भी अब साथ में ख़त्म कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। देखो ये आपका असम है, तो यहाँ डिगबोई के पास आपको जूट इंडस्ट्री मिल जाएगी। गुवाहाटी में भी जूट इंडस्ट्री है और टी की इंडस्ट्री गुवाहाटी में मिल जाएगी आपको। एक शुगर मिल मिल जाएगी। ये मेघालय है, मेघालय की राजधानी शिलोंग में एक प्लांट लगा है वेजिटेबल ऑयल का। ये मणिपुर है और मणिपुर में इम्फाल में आपको एक मिल जाएगी ये कॉटन इंडस्ट्री, दूसरी मिल जाएगी जूट इंडस्ट्री और तीसरी मिल जाएगी सिल्क और अदर फैब्रिक की। इस वाले एरिया में आपका कुछ है नहीं और इस तरफ तो हो गया। तो हमने आज नॉर्थ इंडिया लगभग ख़त्म कर लिया है और इसका नेक्स्ट पार्ट जो नीचे का बचा है वो कल आएगा। तो याद रखना कि आप इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर सकते हैं।